हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जिशान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। सो काउंटिंग ऑफ फिगर्स बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अगर बैंकिंग को हम छोड़ दें तो ये लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, और इसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप इसमें उतने परफेक्ट हो जाओगे। तो चलो मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं उसमें हम लोगों को स्क्वायर्स काउंट करने के लिए बोला जाता है, रेक्टेंगल या ट्रायंगल या स्ट्रेट लाइंस या सर्कल्स, आपसे कुछ भी काउंट करने के लिए कहा जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या प्रोसीजर हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए आपके सामने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और उन्होंने जैसे आपसे पूछा कि यहाँ पे स्क्वायर कितने हैं। तो अगर आपसे ऐसा फिगर पूछा जाए तो आप तो ऑब्वियसली देख के ही बता सकते हो, 1 2 3 4, ये 4 छोटे छोटे वाले और ये एक बड़ा वाला स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर हैं तो आप बोलोगे कि 5 स्क्वायर है। बट ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं है कि आप देखो और देख के आंसर कर पाओ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसे आप देख कर तो एटलीस्ट ऐसे इजीली नहीं बोल पाओगे कि यहाँ पे इतने स्क्वायर या ट्रायंगल या रेक्टेंगल वॉट एवर आप नहीं काउंट कर पाओगे। तो एग्जाम में थोड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और। ये देखिए आपके सामने ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा फिगर है एक्चुअली, और इसमें अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या अप्रोच करोगे उसे आप ध्यान से देखो। जब कभी आपको ऐसा केस मिले और आपको नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो तो आप रोज और कॉलम जो होते हैं उन्हें आप काउंट कर लो। तो चलो मैं अगर कॉलम्स काउंट करूं तो 1 2 3 4 हैं, और रोज की बात करूं मैं तो 1 2 और 3 रोज हैं इसमें। अब आप ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यानी कि 4 इनटू नंबर ऑफ रोज जो है वो करने हैं। ये कर लिया आपने। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम जो थे यानी कि 4 उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रोज जो है यानी कि 3 से। अब आपको प्लस करना है और नंबर ऑफ कॉलम वाला जो नंबर था और नंबर ऑफ रोज वाला जो कॉलम था दोनों में से एक एक माइनस कर दो। तो 4 में से मैं एक अगर घटाता हूं तो 3 होता है, और 3 में से एक अगर घटाता हूं तो 2 होता है, और इन दोनों को फिर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, और बीच में प्लस का साइन रहेगा और फिर से प्लस। अब इसमें से एक घटाओ 3 में से तो 2 आएगा, और 2 में से एक घटाओ तो 1 आएगा, और बीच में मल्टीप्लाई। ओके, और फिर प्लस 2 में से एक घटाओगे तो 1 इनटू, और फिर 1 में से जब एक घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म अब 0 हो जाएगी, तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों में से एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक के 0 ना आ जाए। जैसी 0 आए आप उस टर्म को मत लिखो, बाकी उससे पहले वाले को लिखो और जो भी रिजल्ट है सबको प्लस कर दो। तो इसको मैं अगर प्लस करूं तो 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2 इंटू 1 इज 2। ओके, 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। इसे करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 12 प्लस 6 प्लस 2 मीन्स दैट इज 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20 होगा। तो जब कभी आपको ऐसे स्क्वायर निकालने को बोला जाए तो आप यही अप्रोच फॉलो करना। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ आपने देखते ही बोल दिया कि यहाँ पे 5 स्क्वायर है, बट अगर हम लोग इसको उसी मेथड से करते तो देखो कैसे होता। ये पहला स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे पिछले मेथड की बात करूं जो मैं डिस्कस कर रहा था, तो रोज और कॉलम काउंट करेंगे। तो ये मैंने कॉलम काउंट किए तो 1 और 2 है, और सिमिलरली रोज मैंने काउंट किए तो ये भी 1 और 2 है। ओके, जो वर्टिकल होते हैं उन्हें अपन कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। मैट्रिक्स पैटर्न का ये क्वेश्चन बोला जाता है इसको। सो आप देखिए मैंने कॉलम और रोज लिख लिए। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मैंने 2 इंटू 2 किया। अब मुझे प्लस करना है और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किससे करना है, मुझे दोनों में से एक एक घटाना है। तो मैंने इस 2 में से जब एक घटाया तो 1 आया,
और इस 2 में से भी जब एक घटाया तो 1 आया, फिर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। अब मैं इस 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 आएगा और इसमें से भी 1 घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब 4, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 5। नंबर ऑफ स्क्वायर क्या है, 5 है। और मैंने जब वीडियो शुरू किया था तो तब भी मैंने देख के ही ये रेड वाले से मार्क करके बताया, 1 2 3 4 स्क्वायर और एक बड़ा वाला, टोटल यहाँ पे 5 होगा। वैसे भी मैंने बताया, और जो अप्रोच मैंने बताया वैसे भी देखो निकालने पे कितने आंसर आए, 5 ही आए। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, मैट्रिक्स पैटर्न वाला। ओके, मैट्रिसेस पैटर्न का है ये। आपको क्या करना होता है, ऐसे में आपको रोज और कॉलम्स काउंट करने होते हैं। तो मैं कॉलम्स काउंट करता हूँ 1 2 3। अब मैं रोज काउंट करता हूँ 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 कॉलम हैं और 5 रोज हैं, आपने काउंट कर लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज मैंने लिखा 3, ये वाला 3 मैंने लिखा 3 इंटू 5 और ये वाला 5 लिखा। अब प्लस करना है मुझे और दोनों में से एक एक घटाना है। 3 में से मैंने एक घटाया तो 2 हुआ, इंटू 5 में से एक घटाया तो 4 हुआ। फिर प्लस 2 में से जब मैंने एक घटाया तो 1 हुआ, इंटू 4 में से जब एक घटाया तो 3 हुआ। ओके, सो अब मैं क्या इससे आगे लिख सकता हूँ क्या? मैं इससे आगे ऑब्वियसली नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 1 में से 1 घटाऊंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 1 इंटू 3 इज 3। सो 15 प्लस 8 प्लस 3 दैट इज 23 प्लस 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 26 होगा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाओगे मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको रेक्टेंगल्स निकालने हैं। ओके, तो सपोज अगर आपसे किसी ने बोला कि आप रेक्टेंगल फाइंड करो, तो आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखो तो इसमें 4 रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं। एक रेक्टेंगल मुझे ये दिख रहा है, ये वाला। ओके, और दूसरा रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो ये जो नीचे वाला है, ये वाला, ये एक रेक्टेंगल है, 2 हो गया। और बाकी के जो 2 रेक्टेंगल हैं उन्हें भी अगर मैं ढूंढूं तो एक ये भी एक रेक्टेंगल है, ये जो ऐसे आया है ये एक रेक्टेंगल है। और चौथा रेक्टेंगल भी अब आपको दिख ही गया होगा इस साइड से, जो ये जो रेक्टेंगल है। ओके, तो ये टोटल 4 रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे। तो रेक्टेंगल आपको यहाँ पे कितने दिखे? ऐसे तो रेक्टेंगल आपको 4 दिखे, बट मेरे फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि रेक्टेंगल तो आपको 4 दिखे, बट जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं? रेक्टेंगल ही होते हैं। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने बताया आपको कि ऐसे फिगर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो 1, ये 2 3 4 नंबर ऑफ स्क्वायर्स और एक बड़ा वाला स्क्वायर। तो टोटल स्क्वायर कितने थे? 5 थे, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। तो रेक्टेंगल हमने कितने यहाँ पे फाइंड किए? 4। और स्क्वायर यहाँ पे कितने फाइंड किए? 5। तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल रेक्टेंगल्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे स्क्वायर जितने होते हैं वो तो रेक्टेंगल है ही, प्लस ऐसे 4 जो कि केवल रेक्टेंगल हैं। तो कितने होंगे टोटल? 9। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं 9 कैसे निकालूंगा? अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे तो छोटा सा फिगर था तो मुझे दिख गया कि कितने ओनली रेक्टेंगल्स हैं या कितने स्क्वायर्स थे, छोटे से फिगर में दिख गया, बट एग्जाम में कैसे निकालेंगे? तो एग्जाम में आपको अगर निकालना है तो निकालने के लिए आप सिंपली यहाँ पे जैसे आपने पीछे फॉलो किया था 1 2 एंड 1 एंड 2। ओके, ये आपने लिख लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, जब आपको रेक्टेंगल्स निकालने हैं तो रेक्टेंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे जहां तक ये जाएंगे सबका आपको सम करना है। सपोज मैं कॉलम्स में देखूं अगर तो 1 और 2 है तो मैंने लिखा 1 + 2, और रोज में भी देखूं तो 1 और 2 है तो मैंने लिखा 1 + 2। तो ये कितना आया? 3 आया, और ये भी
3 आया। अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 into 3 is 9। सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आ गए? 9 आ गए। आपको ऐसे अप्रोच करना है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आपको रेक्टेंगल ही निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है। तो मैंने कॉलम्स लिखा 1 2 3 4 एंड रोज लिखा मैंने 1 2 3। अब इसके बाद जो करना था वो क्या करना था, सबको प्लस करना था। 1 + 2 + 3 + 4 और नीचे में यहाँ पे 1 + 2 + 3। ओके, सो अब सबको जब आप प्लस करोगे तो 2 1 3 3 3 6 और 4 ये 10 के बराबर आएगा, और ये 3 2 5 और 1 6 के बराबर आएगा। अब आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर निकालने हैं तो मैंने आपको बोला कि प्लस करने के बाद क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या है, प्लस करने से यहाँ क्या आया था, 10 आया था और यहाँ 6 आया था। तो मैंने लिखा 10 into 6 और ये आया 60। तो मैंने यहाँ पे इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऐसे कैलकुलेट कर दिए। ओके, चलिए सिमिलर फिगर है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप तो शायद देख के ही समझ गए होंगे कैसे प्रोसीड करना है इसको। मैंने लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स में 1 2 3, रोज में 1 2 3 4 5। अब अगर मुझे रेक्टेंगल फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो मुझे पता है कि मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा, रोज एंड कॉलम्स वाले को अलग अलग। तो मैंने जोड़ा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, तो जब मैंने इसे ऐड किया तो ये 6 के बराबर आया, और जब मैंने इसे ऐड किया 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ये 15 के बराबर आया। सो रेक्टेंगल्स कितने हुए यहाँ पे टोटल? रेक्टेंगल्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 into 15 जो कि 90 के बराबर होगा। सो यहाँ पे रेक्टेंगल्स कितने हुए? 90 हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये देखिए आपके सामने, इसमें क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है। चलिए यहाँ पे इन्होंने दोनों चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो बेसिक तो वही है दोनों का, आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं पहले। तो मैंने लिखा 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, और ये नंबर ऑफ रोज अगर मैं बात करूं तो 1 और ये 2। ओके, सो अगर आपको जब स्क्वायर निकालना होता था तो मैंने आपको बताया स्क्वायर के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है जो कि 4 है इनटू टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं जो कि 2 है, ये कर लिया। अब आपको प्लस करना है और इन दोनों में से एक एक घटाना है। तो 4 से जब मैंने एक घटाया तो 3 हुआ इनटू, और 2 से जब मैंने एक घटाया तो 1 हुआ। अब क्या मैं इससे आगे लिख सकता हूं? अगर मैं इससे आगे लिखूंगा तो मुझे 1 से 1 घटाना पड़ेगा, तो वो 0 हो जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूं। मैं अगर आगे लिखता तो मैं लिखता 2 इंटू, क्योंकि 3 में से जब मैंने 1 माइनस किया तो 2 आया, और अब जब मैं 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं ऐड कर लेता हूँ। 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 3 इंटू 1 इज 3, सो 8 + 3 इज 11। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर मैंने फाइंड किए, वो कितने हो गए? 11 हो गए। अब मुझे यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सम करना होता था। जितने भी कॉलम्स और रोज होते हैं सबके क्या करने होते हैं, सम करने होते हैं। तो चलो मैं अगर कॉलम वाले का सम करता हूं तो 1 + 2 + 3 + 4, और रोज वाले का अगर मैं करता हूं तो क्या है 1 + 2। ओके, सो इसे जब मैंने सम किया तो 2 1 3 3 3 6 और 4 10 आए, और इसको जब मैंने किया तो 2 और 1 3 आया। अब मुझे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 10 इंटू 3 करूंगा, तो ये कितने आए? 30 आए। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आ गए? 30 आ गए। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए? 11 आ गए। ओके, सो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए मैं तो आपको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ये पक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स।
ओके, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने का मेथड आपको पता है। आप सबसे पहले कॉलम और रोज काउंट करें, 1 2 3 4 5। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बेसिक फिगर तो होता ही है उसमें, और उसमें कुछ और वो लोग ऐड करेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जो मैट्रिसेस फॉर्म वाला जो होता है जिसमें रोज और कॉलम होते हैं वो बेसिक फिगर हो गया। और बेसिक फिगर पे देखो इन्होंने अलग से ये कुछ स्क्वायर बना दिया, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और फिर आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपको बेसिक मेथड तो पता है, अप्रोच आपको वही करना है। मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, और जब मैंने नीचे लिखा देन 2 3 4 5। ओके, तो मैंने ये काउंट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने थे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए मुझे पता है कि पहले मैं नॉर्मल जो मेथड जानता हूँ मैं उससे अगर निकालूं तो 5 इंटू 5 प्लस एक एक मैंने दोनों से घटाया तो 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ये आएगा। ओके, सो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 5 5 जा 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, और इसे मैं ऐड करूं 25 प्लस 10 35 6 41 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, so 41 plus 9 is 50 and 50 plus 4 plus 1 that is 55। तो 55 तो ये जो बड़ा वाला था जिसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स कट किए गए थे वो है। अब आप अगर ये जो अलग से बनाया गया है चार यहाँ पे, उनको आप अगर ध्यान से देखो तो उसमें क्या है, ये एक स्क्वायर है, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये एक पूरा। ओके, ये एक पूरा जो है ये है पांचवा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 5 है। तो ऐसा एक जगह आया तो 5 है, और सिमिलरली 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और 5 यहाँ भी है। ये पूरा 5, यहाँ 5 और यहाँ 5, तो टोटल 5 10 15 20 20 और स्क्वायर्स हो गए। तो 55 में मैंने 20 और ऐड कर दिया, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 75 हो गए। ओके, सो ऐसे सॉल्व करते हैं। आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते थे, या फिर यहाँ भी आप सेम अप्रोच लगा सकते थे। ऐसे देखो मैं बताता हूँ, सपोज मैंने तो ऐसे देख के ही काउंट कर लिया 1 2 3 4 5। अगर जो बेसिक अप्रोच है वहाँ वो भी लगा लेते, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, और नॉर्मल जो मेथड था निकालने का वो कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये 1 ये 2 और ये कॉलम मैंने 2 और रो भी 2। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 प्लस एक एक मैं दोनों में से घटाऊंगा तो 1 इंटू 1, तो क्या आएगा 4 प्लस 1 विच इज 5। ओके, तो ऐसे भी आप जा सकते थे। आपने कॉलम काउंट किया, रो काउंट किया, जो नॉर्मल मेथड है अब आप समझ चुके होंगे। तो आप ऐसे भी निकालते तो एक का कितना आया, 5 आया, और ऐसे कितने थे 1 2 3 4, चार जगह थे तो 5 इंटू 4 कर लेते आप, तो 20 हो जाता। फिर ये यही 20 आया, फिर मैं 55 में ऐड कर देता तो मेरा आंसर 25 ही आता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये देखिए आपके सामने नया क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ ओनली रेक्टेंगल्स निकालने हैं। ओनली रेक्टेंगल से आप समझ गए होंगे कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो अब मुझे ओनली रेक्टेंगल निकालना है। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्क्वायर्स जो हैं जो रेक्टेंगल होते हैं उनकी काउंटिंग मुझे नहीं करनी है। तो चलो ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए मैंने जब इस फिगर को ध्यान से देखा, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इसमें मुझे 4 रेक्टेंगल्स दिखाई देते हैं। ओके, 4 रेक्टेंगल कैसे हैं, ये जो बीच वाली लाइन गई है, ये वाली लाइन बीच वाली, इस पूरे लाइन से ऊपर एक रेक्टेंगल है ये पूरा, और सिमिलरली नीचे एक रेक्टेंगल है ये पूरा। ओके, तो ये 2 रेक्टेंगल हैं। और उसी प्रकार से आप देखोगे जब ध्यान से, तो ये बीच वाली जो लाइन गई है, ये बीच वाली लाइन, इसके इधर भी एक, ये पूरा आधा जो एरिया आता है, ये पूरा तीसरा रेक्टेंगल है, और ये चौथा रेक्टेंगल है। ओके, तो यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स हैं।
अब ओनली रेक्टेंगल्स आपको फाइंड करने थे, तो 4 तो आपको ऐसे ही दिख गए। अब जब एक लाइन आया इसके अंदर तो क्या फर्क पड़ा वो देखते हैं। तो जब मैं इस लाइन को इसके अंदर लेकर के आया, मैंने निकाल लिए 4, 4 तो थे बेसिक वाले जो मैंने आपको बता दिए कि 4 रेक्टेंगल मुझे दिखा। अब जब ये वाला लाइन अंदर आया तो आप देखो क्या चेंज हुआ। इस लाइन के अंदर आने से एक तो ये रेक्टेंगल बना, ये एक रेक्टेंगल बना, और सिमिलरली ये भी एक रेक्टेंगल बना। तो ये 2 रेक्टेंगल हुआ, और तीसरा ये पूरा ये एक रेक्टेंगल बना। तो एक लाइन के आने से एक ये वाला रेक्टेंगल जो इस लाइन के राइट साइड से लेकर के ये एंड पॉइंट तक एक रेक्टेंगल, अब ये इस बीच लाइन के लेफ्ट साइड से लेकर के इस वाले लाइन तक दूसरा रेक्टेंगल, और इसी लाइन से लेकर के ये इस वाला एंड तक, इस एंड तक तीसरा रेक्टेंगल बना। तो एक लाइन के आने से 3 रेक्टेंगल और बने। तो ऐसे कितने लाइन आए हैं? तो आप ध्यान से जब देखोगे तो इस फिगर में 4 लाइन आए हैं ऐसे। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो एक लाइन के आने से 3 रेक्टेंगल बन रहा है, तो 4 लाइन के आने से 12 रेक्टेंगल्स बनेंगे। ओके, और 4 रेक्टेंगल तो पहले से थे जो मैंने आपको बनाकर दिखाए थे। तो 12 और प्लस 4 कितने, 16 टोटल रेक्टेंगल्स बनेंगे। और ये कैसे हैं? ये ओनली रेक्टेंगल्स हैं, मीन्स ये ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ओके, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए आप देखो जब ध्यान से, तो मैंने जब काउंट किया इसे कॉलम्स एंड रोज में, तो 1 2 एंड 1 यहाँ और 2, ये सिर्फ मैं एक शेप की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसका निकालूं तो क्या होगा? तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ये कैसे हो रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर्स निकालने हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग ये फॉलो करते हैं। तो ये मैंने किया, तो इसको मैंने जब ऐड किया तो कितना आया? 5। ये 5 किसके लिए आया? इस बॉक्स के लिए आया। अब सिमिलरली इस बॉक्स के लिए भी कितना आएगा? 5। इस बॉक्स के लिए मतलब यहां से लेकर के पूरा जो यहां तक जा रहा है बॉक्स, ये पूरा। ओके, तो इस बॉक्स के लिए भी कितना आएगा? 5 आएगा। और सिमिलरली इस बॉक्स के लिए भी कितना आएगा? 5 आएगा। तो तीनों बॉक्स के लिए 5 5 आ गए, तो टोटल कितने हुए? 15 हो गए। अब आप ध्यान से जब देखोगे तो ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर को जब आप ध्यान से देखोगे, मैं इस स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो ये वाला स्क्वायर ऊपर वाले बॉक्स को जब मैंने काउंट किया है, 5 जब मैंने निकाले उसमें भी ये काउंट हो गया है, और जब मैंने इसको किया है इस वाले बॉक्स को, उसमें भी ये काउंट हो गया है। और सिमिलरली ये वाला भी जो है इसमें भी काउंट हो गया है, इस वाले बॉक्स में भी, और नीचे वाले भी मैंने जब उसको काउंट किया तो उसमें भी ये काउंट हो गया है। तो ये भी 2 बार काउंट हो गया और ये भी 2 बार काउंट हो गया। तो टोटल कितने थे? 15 थे। तो उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। तो मैंने 2 माइनस किया तो ये कितना आया? 13 आया। तो ऑप्शन ए 13 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो फटाक से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो फिगर देखने में बड़ा ही पेचीदा सा लग रहा है, बट जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप बिल्कुल इसे आराम से कर सकते हो। क्या फाइंड करना है? इसमें हम लोगों को स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप ऐसे देखो, सबसे पहले बाहर वाले स्क्वायर को देखो, इस वाले को, फिर अंदर वाले को देखो, फिर उसके अंदर वाले को देखो। और जब आप ऐसे देखोगे तो आपको पता है कि जब कभी भी ऐसा फिगर होता है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये आपको पता है। ओके, ये कैसे पता है? ये आप देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1 2 3 4 और एक सबसे बाहर वाला जो है वो क्या है? बड़ा वाला, वो 5वां है। या फिर मैंने दूसरा मेथड आपको बताया था कि आप कॉलम और रोज में काउंट कर लो। तो ये 1 2 और सिमिलरली ये 1 और 2 मैंने कॉलम और रोज में लिख लिया। और मैं इसको ऐसे करूं तो 2 इंटू 2 प्लस
1 इंटू 1 होगा और ये भी कितना आता है 5 आता है। तो ऐसा जब भी फिगर होता है तो कितने स्क्वायर्स होते हैं उसमें 5 होते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसे ही फिगर्स हैं, एक बड़े वाले स्क्वायर के लिए और फिर उसके अंदर वाले के लिए और फिर उसके अंदर वाले के लिए। ओके, यही फिगर है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, बाहर वाले के लिए भी कितने होंगे 5, फिर इसके लिए भी कितने स्क्वायर होंगे 5 और फिर इसके लिए भी कितने स्क्वायर होंगे 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे 15। यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई भी स्क्वायर हम लोग 2 बार ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन बी 15 सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को रेक्टेंगल्स फाइंड करना है। सो रेक्टेंगल फाइंड करने का मेथड आप लोगों को पता है। अब प्रोसीड करते हैं। उसको मैंने क्या किया, देखो बेसिक चीज तो मुझे पता है रोज और कॉलम वाली। तो अब आपको यहाँ से बस सोचना ये होता है कि मैं अप्रोच कैसे करूं। मेथड आपको पता है, अब बस आपको अप्रोच सीखना है। तो देखो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये जो लंबा वाला कॉलम है ना, ये जो यहाँ से पूरा नीचे से लेके ऊपर तक है, ये लंबा वाला, पहले मैं इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लेता हूँ। ओके, तो जब मैं इसमें निकालता हूँ तो मैंने निकालने के लिए काउंट किया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना चाहूं तो उसका क्या होता था, उसका ये प्रोसीजर है कि मुझे सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें रोज कितने हैं, रोज तो 7 है। और कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉलम इसमें केवल और केवल एक ही है, कॉलम एक है। और रोज इसमें कितना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं। तो रोज कितने हैं, रोज 7 है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैंने इसको भी छोड़ दिया है जो साइड में लगा हुआ है, और नीचे भी जो साइड में लगा हुआ है उसको मैंने छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ ये जो लंबा अपना है ऊपर से लेके नीचे तक, मैं अभी सिर्फ इसमें निकाल रहा हूँ। तो मुझे अगर इसमें निकालना है तो रोज मैंने लिख लिए और कॉलम लिख लिया। अब मुझे सबको ऐड करना होगा और फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो रोज वालों को मैंने सबको ऐड किया तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होता है जो कॉलम होते हैं सबको ऐड करके। तो कॉलम में यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। ओके, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 into 1 which is 28। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें ये चेक करना है कि जब हम इस फिगर को यहाँ पे लेके आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ये ऐसा कुछ फिगर है, इसको हम लेकर के आ रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ फिगर है, इसे हम लेके आ रहे हैं। तो आप जब इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने रेक्टेंगल है, एक, ये 2 और एक ये बाहर वाला जो कि सबसे बड़ा है। तो वो कितना है, तो ये तीसरा है जो बाहर में है सबसे बड़ा वाला। तो इसमें कितने रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल है। अच्छा, इसमें तो 3 रेक्टेंगल है, बट अब मैं जब इसे यहाँ पे लाके मिला रहा हूँ, इस सेक्शन पे क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ। तो सपोज मैंने इसे ला करके यहाँ पे मिलाया, और अगर मैं मिलाने के बाद देखूं इसको, मैंने इसको यहाँ से बना, जैसे ये वाला जो बॉक्स है इसको मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, और ये जो था जो साइड में है इसको मैंने रेड से बनाया है। ओके, तो ये इस पूरे को मैंने रेड से बनाया, इस पूरे को मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। अब देखो इसको मैं इससे बना रहा हूँ, तो ये मैंने बोला कि साइड वाला जो है उसमें 3 तो पहले से हैं, और इससे जब मैं जोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या आप ध्यान से देखो, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये पूरा नीचे से ऊपर तक ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और सिमिलरली नीचे में भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये पूरा भी एक रेक्टेंगल है बड़ा वाला। ओके, ये बड़ा वाला भी एक रेक्टेंगल ही है जो कि ये है, ये बड़ा वाला भी रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे 3 तो बाहर वाले में थे, मैंने आपको बताया, पर जब मैंने इसको इससे मिलाया है तो 3 रेक्टेंगल और फॉर्म हो रहे हैं। तो टोटल 3 + 3 इसमें था जो मैं आपको बता चुका हूं, और जब मैंने इसको रेड वाले को जब इससे मिलाया ग्रीन वाले से, मतलब ये साइड वाले को मैंने ग्रीन से बनाया था, तो इसमें
मिलने के बाद कितने फॉर्म हो रहे हैं? 3 फॉर्म हो रहे हैं। तो टोटल रेक्टेंगल कितने बनेंगे मिलाने के बाद? जब मैं इसको इससे मिला रहा हूं ये 2 से, तो टोटल रेक्टेंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पे 6 हो रहे हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब मैं इसको इसको मिलाऊंगा तो यहाँ पे भी कितने फॉर्म होंगे? 6 ही फॉर्म होंगे। ओके, तो 6 फॉर्म होंगे जब, तो बेसिक वाले कितने थे? बेसिक वाले 28 थे, और प्लस जब मैंने इसको इससे मिलाया तो 3 यहाँ पहले ये 1, ये 2 और ये एक बड़ा वाला 3, और सिमिलरली जब ये इससे मिला तो भी 3 फॉर्म हुआ। ये मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, ये जो 3 आया था। तो टोटल 6 हुए थे, ऊपर 6 हुए तो नीचे भी 6 हुए होंगे। तो ऊपर वाला 6 प्लस नीचे वाला 6, और जब मैं इन सब को ऐड करूंगा तो ये 40 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन ए 40 इज करेक्ट। आप बहुत ही ध्यान से इसको समझोगे और अप्रोच सीखोगे तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। ये देखने में बड़ा ही मतलब लगता है कि बहुत डिफिकल्ट सा है, नहीं हो पाएगा, बट आपको अगर अप्रोच पता है, आपकी अगर सोचने की जो एबिलिटी है वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के चलेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलेगी तो आप ऑब्वियसली क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से अटेम्प्ट करके सॉल्व कर पाओगे। चलिए आते हैं अब ट्रायंगल्स पे। मैंने आपको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स करना अभी तक सिखा रहा था और आप सीख भी चुके होंगे। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए आपको जो कि बड़े ही कंफ्यूजिंग थे, बट आपने उसे सीखा। अब मुझे सिखाना है आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना। तो ये कई तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, चलो उनमें से एक तरीका ये है कि ये ऐसा आपको सीधा दिखता है ट्रायंगल और आपको फाइंड करना होता है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो आप इसको ध्यान से देखो। तो अब जो पीछे आपने पढ़ा था उससे थोड़ा सा अप्रोच इसका अलग है। आप यहाँ लिखोगे 1 2, आपको जितने इंडिविजुअल ट्रायंगल्स दिखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में वो क्या करना है, आपको लिख लेना है। तो मुझे इंडिविजुअल्स कितने ट्रायंगल दिखे, पहला ये दिखा और दूसरा ये दिखा। अब नेक्स्ट चीज जो आपको करना है वो दोनों को ऐड कर लेना है। तो 1 + 2 को जब आप ऐड करोगे तो 3 आएगा, विच मीन्स कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? 3 ट्रायंगल हैं। आप देख भी सकते हो, ये वाला ट्रायंगल पहला, ये वाला ट्रायंगल दूसरा, और ये जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है जो कि आउटर सेक्शन पे है वो कौन सा होगा? वो होगा तीसरा ट्रायंगल। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, आपने देख भी लिया और ये निकल के भी 3 ही आया था। चलिए इसे देखिए, आप इसे आप कर सकते हो। मैंने क्या बताया आपको इसमें कि जितने भी इंडिविजुअल ट्रायंगल्स हैं वो आप लिख लो। तो ये मुझे एक ट्रायंगल, 2 3, ओके। सो अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे सबको ऐड करना था। तो 1 + 2 + 3 मतलब 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो फाइंड आउट करना था वो कितना आया? इसका आंसर हुआ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा अरे ये तो बड़ा ही आसान सा है। तो हाँ, बिल्कुल ये आसान सा है, बस आपको छोटी सी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। इंडिविजुअल ट्रायंगल्स लिख लो, 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है, सबको ऐड करना है टोटल निकालने के लिए। 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। सो इसका आंसर कितना होगा? 15 होगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने होंगे? 15 होंगे। चलो इसको देखो, ये थोड़ा सा अलग आपको लग रहा होगा, बट इसमें आपको बस छोटा सा ट्रिक है, उसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। 1 2 3 आपने किया, ओके। इससे पहले आप क्या करते थे, आप ऐड कर देते थे। यहाँ भी आपने ऐड कर लिया, ये कितना आया? 6 आया। बट आपको बस यहाँ पे एक चीज और देखना है कि ये जो टोटल फिगर था, जो बड़ा वाला फिगर था, वो कितने भाग में डिवाइड हुआ है, ओके। तो आप यहाँ पे देखो तो ये 2 हिस्से में बटा है। ये अपना पहला हिस्सा है ऊपर वाला और ये दूसरा हिस्सा है पूरा, ओके। तो ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। ये 2 हिस्से में टोटल इस लाइन ने, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको 2 हिस्से में बांट दिया है। अब क्योंकि इसको 2 हिस्से में बांट दिया गया है तो ये जो आंसर आया था उसको क्या करना था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना था। तो यहाँ पे क्या होगा? 12 होगा। एक सोचने का तरीका इसका ये है, और दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल सिमिलर अप्रोच ही है। आप देखो, आप क्या करते थे, 1 2 3 इंडिविजुअल ट्रायंगल्स आप लिख लेते थे, आपने लिख लिया, बट ये भी तो एक इंडिविजुअल ट्रायंगल्स ही है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो बन गई है, तो अब ये ऊपर के भी छोटे वाले इंडिविजुअल ट्रायंगल ये भी बन गए हैं।
तो यहाँ भी 1 2 3 लिख लो आप। ओके, तो यहाँ भी जब आप ऐड करोगे तो 6 आएगा, और नीचे भी जब आप ऐड करोगे तो 6 आएगा, और 6 और 6 को जब जोड़ोगे तो 12 आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगता है और जिससे जल्दी होता है आप वैसे अप्रोच कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन को देख लो, उसी पैटर्न पे है। तो मैंने लिखा इंडिविजुअल ट्रायंगल 1 2 3 4, और मैंने सबको जब ऐड किया 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना आया 4 3 7 + 2 9 + 1 is 10। और मैंने देखा कि ये बड़ा वाला जो फिगर था वो कितने हिस्से में बट गया। आप तो ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है और ये तीसरा हिस्सा है। तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 इज करेक्ट आंसर। ओके, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप फिर से जितने छोटे ट्रायंगल बने, सपोज ये लाइन जब बनी तो ये फिर से ये इंडिविजुअल ट्रायंगल बन गए, अब छोटे हैं तो 1 2 3 4 लिख लो। और फिर से जब ये भी लाइन बनी तो अब ये छोटे वाले ऊपर वाले जो ट्रायंगल है वो भी सब इंडिविजुअल ट्रायंगल है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 लिख लो आप। और जब आप सबको ऐड करोगे तो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा। तो टोटल कितने आएंगे, तो 10 + 10 + 10 = 30। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या आपके ऊपर है, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। ओके, चलिए ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें एक और लाइन बढ़ गया है शायद, और कुछ भी नया नहीं है। तो क्या है कि आप अगर ये देख के करोगे कि कितने एरिया में बट गया है तो आप जल्दी कर पाओगे। तो देखो 1 2 3 4 मैंने लिख लिए इंडिविजुअल ट्रायंगल्स, मैंने सबको ऐड किया तो ये 10 आया। अब कितने हिस्से में बटा है ये, तो 1 2 3 और ये 4 हिस्से में बट गया, तो मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये 40 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ भी 1 2 3 4 लिखते, सबको ऐड करते, सपोज यहाँ लिखते 1 2 3 4, यहाँ भी लिखते 1 2 3 4, और इस छोटे वाले को भी लिखते 1 2 3 4, क्योंकि कटने के बाद ये छोटे वाले भी एक इंडिविजुअल ट्रायंगल बन गए हैं, यहाँ से भी सब इंडिविजुअल हैं। तो फिर प्लस करते सबको तो 10 10 10 और 10 आता, और जब सबको आप ऐड करते तो 40 आता। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, व्हाटएवर अप्रोच यू आर लाइकिंग जस्ट चूज दैट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। और जब नेक्स्ट मैंने देखा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे ये लाइन पूरी कंप्लीट दिखती थी, अब ये लाइन कहीं शुरू हुई है कहीं पहुंची नहीं है, ऐसा कुछ है। तो अब मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो छूटा हुआ है इसको आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कैसे अटेम्प्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आपको लिख लेना है फिर से 1 2 3 4 5 जितने भी इंडिविजुअल ट्रायंगल हैं। अब यहाँ पे देखो वो जो ट्रिक था ना कि कितने एरिया में बटा ये टोटल फिगर जो था, तो वो उससे आप बड़ा इजीली मल्टीप्लाई करके कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फिगर जो है वो पूरा पूरा कहीं भी बट नहीं रहा है। बांटने वाली जो लाइन है, सपोज जैसे ये लाइन है जो पूरी अगर जाती तो फिगर को बांटती, बट ये पूरी नहीं जा रही है। सिमिलरली ये भी पूरी नहीं जा रही है और ये भी पूरी नहीं जा रही है। तो अब आप क्या करो, आप जितने भी लाइन से जहां तक गई है वहां तक इंडिविजुअल ट्रायंगल्स क्या करो, काउंट कर लो। तो चलो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। तो ये तो पूरी गई है, तो 1 2 3 4 5 मैंने लिखा। अब इसके लिए मैंने स्टार्ट किया तो ये यहाँ तक आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। क्या ये इसके आगे गई है, नहीं गई है, तो मैं नहीं लिखूंगा। मैंने इसको देखा तो ये यहाँ से शुरू हुई, तो ये वाला 1, अगेन ये 2 और ये 3, मैंने इसे दिखा तो ये 1 और ये 2। अब मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर लूंगा। तो 1 + 2 is 3, 1 + 2 + 3 is 6, and again 1 + 2 + 3 is 6, and this one 1 + 2 + 3 + 4 + 5 की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा 15। ओके, तो ये कितना आया, 15 आया। तो अब मुझे क्या करना है, टोटल निकालना है। तो मैं सबको ऐड कर लूंगा, 3 + 6 + 6 + 15, और ये कितना देगा, 9 + 6 + 15। तो दिस विल गिव 30 एज आंसर। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप उसे ऐसे अटेम्प्ट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है जैसा पिछला वाला था, आप इसे भी कर सकते हो। मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5। ओके, और
1 2 3। अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने इसे देखा तो 1 2 3, इसे मैंने देखा तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4। ओके, तो ये यहां तक आई। अब मुझे क्या करना होगा, अब सबको जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए मैंने जब इसे जोड़ा तो 3 3 6 4 10 और 5 15 और 2 1 3 और 3 6। जब मैंने इस वाले को जोड़ा 3 2 5 और 1 6। जब मैं इसे जोड़ा 2 1 3 3 3 6 और 4 10। अब फाइनल आंसर के लिए मुझे सबको प्लस करना है। 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 15, तो दैट इज 10 प्लस 6 इज 16 प्लस 6 प्लस 15, दैट इज 22 प्लस 15, तो ये 37 आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 37 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। ये देखिए एक और क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न में, इसे आप वीडियो पॉज करके ट्राई करें, आप बिल्कुल कर लोगे। मैं भी सॉल्व करता हूँ। 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2 1 2। सबको मैं ऐड करता हूँ। 1 2 3 4 को अगर मैं ऐड करूं तो ये 10 होता है। यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 1 प्लस 2 इज 3 एंड अगेन 1 प्लस 2 इज 3। अब मैं सबको ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 3 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 10, ओके, सो 26। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 होगा। तो आप देख रहे हो मैंने कितनी इजीली से और कितना जल्दी, जब मैं एग्जाम में बैठूंगा तो ये सब कैलकुलेशन मैं मन में भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे पूरा लिखूंगा और फिर सबको ऐड करूंगा। मैं देख के भी फटाफट मन में भी सोच करके तुरंत ऑप्शन टिक करके आगे निकल सकता हूँ। चलिए ये देखो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है, आपको बस देखने में नया लग रहा है। मैंने क्या बोला था, सारे इंडिविजुअल ट्रायंगल को क्या करना है, आपको काउंट कर लेना है। तो आप काउंट करोगे जब तो 1 2 3 4 और सिमिलरली यहाँ भी 1 2 3 4। अब जो फाइनल आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा। तो यहाँ ऐड करने से कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 आएगा। और सिमिलरली यहाँ भी जब आप ऐड करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो ये भी 10 आएगा। और टोटल निकालने के लिए आपको इस 10 को और इस 10 को ऐड कर देना है। तो 10 प्लस 10 इज 20। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 होगा। ये देखो एक और क्वेश्चन और सिमिलर अप्रोच है इसका भी। आपको इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट कर लेने हैं पहले। दिस इज 1 2, अभी मैं इसके लिए काउंट कर रहा हूँ 3 और ये 4। और इसके लिए मैं काउंट करूं अगर तो 1 2 3। अब मैं सबको ऐड करता हूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अगर मैं करूं 3 प्लस 4 और इसके लिए मैं करूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, तो ये कितना आता है, ये 10 आता है और ये कितना आता है, 6 आता है। तो टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 10 प्लस 6 करना होगा। तो ये कितना होगा, 16 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन में मैं 16 ढूंढता और मैं उसे टिक कर देता। तो क्वेश्चंस तो मैंने बहुत कराए हैं आप लोग को और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, हर वैरायटी है इसमें। आप बस कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाओ साथ में। फिर से मुझे ट्रायंगल से निकालने हैं, बट इस बार थोड़ा सा अलग है इसमें, है ना। आप ध्यान से देखना मेरे अप्रोच को। अब देखो बेसिक मुझे पता है कि जब कभी ऐसा हो तो इंडिविजुअल ट्रायंगल काउंट कर लो। तो मैंने काउंट किया 1 2 3, ये मैंने काउंट किया। ओके, अब देखो क्या इधर भी आप करोगे तो यही आएगा 1 2 3 1 2 3। मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 और 1 2 3, वही आया। तो आप यहाँ पे टोटल ट्रायंगल निकालोगे तो कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हुआ। और सिमिलरली यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 प्लस 6 प्लस 6, ये टोटल तो 18 हो गए। अब देखो ये जो ट्रायंगल बीच में बना है ये वाला, ओके, ये जो ट्रायंगल है ये है अपना एक ट्रायंगल। तो +1 मैं करता हूं। और एक और ट्रायंगल जो सबसे बाहर है, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला, तो इसे भी हम लोगों ने काउंट अभी तक नहीं किया है। तो एक ट्रायंगल ये हुआ और एक ट्रायंगल बाहर वाला हुआ, तो एक और मैं +1 करता हूं। तो टोटल कितने हुए यहाँ पे, 20 हुए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा।
ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, आप ट्राई करिए, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं। मैंने काउंट किया 1 2, ओके, और सिमिलरली यहाँ मैं अगर इंडिविजुअल काउंट करूं तो 1 2, और यहाँ करूं तो 1 2। अभी मैंने बीच वाले को छोड़ दिया है। ओके, तो आप ध्यान से देखो तो इसको आप जब निकालोगे तो 1 + 2 इस यहाँ पे 3 आया। ओके, सो 1 + 2 करने पे क्या आया, 3 आया, ये 3 आया 1 + 2 करने पे। तो जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 3, ये तो 9 हो गए। अब बाकी का क्या, मतलब बीच वाले का भी मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैंने देखा कि ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है, ये 13वां है, 13 तक तो आ गए हम लोग। अब 14th जो है, और देखें अगर 14 15 16, हाँ ये इस ट्रायंगल को आप देखो, ये ट्रायंगल जो है 13 तक आप समझ गए थे, 1 2 और इन दोनों को जोड़ा तो 3, और यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 3, ये 9 हो गया, और 10 11 12 13 मैंने लिख ही दिया है। 14वां ये देखो, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये अंदर में जो बड़ा वाला है ये वाला, ये कौन सा है, ये 14वां है, तो मैंने 1 किया तो 14 आ गया। और एक और ये जो सबसे बाहर ट्रायंगल है, ओके, सबसे बाहर वाला ये जो ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है जो कि रह गया है, तो 14 + 1 15, तो मैंने ऑप्शन ए 15 को टिक किया। तो आप देख पा रहे हो, आपके सामने देखने में तो बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं फिगर, लेकिन अगर आपको बस बेसिक्स याद हो कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, तो आप बड़े ही इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो उसको। चलो, ये भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे जाते हैं आपसे, और इसे कुछ बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। मतलब ये भी आपको एग्जाम में मिलेगा, बॉक्स पैटर्न टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो जब कभी भी बॉक्स पैटर्न में मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा अप्रोच बदलना है, और वो ये है कि आपको काउंट करना है 1 2 3 4, ये आपने काउंट कर लिया। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप काउंट करने के बाद जो प्रोसेस फॉलो करते थे वो ये था कि आप सबको ऐड करते थे, बट यहाँ पे क्या है, आपने काउंट किया तो टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो आप 4 × 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स होंगे टोटल। ओके, अब सिमिलरली अगर यहाँ पे पूछे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 आया, तो अब 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 12 ट्रायंगल्स होंगे। अब इसे देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, तो 8 × 2 मतलब कि 16 ट्रायंगल्स होंगे। तो जब कभी ऐसा बॉक्स में दिखे बहुत सारा ट्रायंगल बना हुआ, तो आपको यही अप्रोच फॉलो करना है, आप टोटल काउंट कर लो वहां पे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। चलो उस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसे फाइंड आउट करने के लिए आप शुरू हो जाइए। 1 2 3 4, ओके, तो अगर मैं सिर्फ आधे से इस बॉक्स को देखूं अगर, तो ये 4 आया, 4 × 2 मतलब यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, 8 हैं, और सिमिलरली यहाँ भी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, 8 हैं, तो 8 8 कितने हो गए, 16 हो गए। ओके, और कोई ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या, ये तो सिर्फ बॉक्स वाला हो गया। अब जब क्योंकि ये आधे से दोनों को मिलाया हम लोगों ने, इधर और इधर वालों को मिलाया है, तो आप ध्यान से देखो तो मिलाने के बाद ये एक ट्रायंगल बना, ये पूरा एक ट्रायंगल बना एक। ओके, तो 8 + 8 तो हम लोगों ने कर लिया था, वो 16 था। अब ये एक जो बना उसको हम लोग +1 करते हैं, 16 + 1 17, और सिमिलरली आप इसको देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये एक और ट्रायंगल बना है, तो 17 + 1 कर लो 18। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस फिगर में कितने हैं, 18 हैं। ओके, तो आपके सामने ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा, और आप डेफिनेटली कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बिल्कुल बॉक्स टाइप का ही दिख रहा है कुछ, और आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं।
तो अब क्योंकि सब बॉक्स एक जैसे हैं तो मैं सबसे पहले करता हूँ 1 2 3 4। ओके, तो अगर सिर्फ मैं यहाँ तक देखूं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 4 आया, तो 4 इंटू 2 आपको करना है तो 8। और सिमिलरली इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 आप यहाँ भी करोगे तो 8 आएगा। और यहाँ भी 1 2 3 4, और 4 इंटू 2 जब आप करोगे तो यहाँ भी 8 आएगा। तो अभी तक जो हम ट्रायंगल आए हैं वो कितने आए हैं, 8 प्लस 8 प्लस 8 24 हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं जो कि मिलाने से फॉर्म हुआ है। तो आप इस ट्रायंगल को देखो, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और सिमिलरली ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ओके, तो ये कितने हो गए, एक ये हुआ और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हुआ, तो +1 और +1 मैंने किया। अभी तक कितने हो गए, 26 हो गए। और है क्या, हाँ बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये भी ट्रायंगल है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ खत्म हो रहा है, ये भी एक ट्रायंगल है, और यहाँ से लेके यहाँ खत्म हो रहा है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो 2 ट्रायंगल और हो गए, तो टोटल कितने हुए, टोटल 28 ट्रायंगल हो गए। तो इस फिगर में टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, 24 तो सीधा आप लोगों ने निकाला। उसके बाद आपने 4 और निकाले, और 4 और कौन से निकाले, एक ये पूरा निकला ऊपर तक 25, और एक ये निकला 26, और एक ये निकला 27, और एक ये निकला 28। ओके, तो टोटल यहाँ पे ट्रायंगल्स कितने हुए, 28 हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बॉक्स टाइप का ही, आपको इसे सॉल्व करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। आप ट्राई करिए खुद से, मैं बताता हूँ। मैंने सपोज इसको आधे से देखा मैंने, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इंटू 2, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हुए, 12। सिमिलरली यहाँ भी कितने ट्रायंगल्स हुए, 12। ओके, तो 12 प्लस 12, टोटल कितने, 24 ट्रायंगल्स तो हो गए। अब देखो ऐसे ट्रायंगल्स जो क्या है, जो कि मिलने से बने हैं, तो मैं मिलने से बना हुआ जो ट्रायंगल है उसे देखूं तो ये एक ट्रायंगल है, ये मिलने से बना है, तो मैंने +1 किया। और ये जो ट्रायंगल है ये भी मिलने से बना है। ओके, तो मैंने +1 किया, तो अभी तक टोटल कितने ट्रायंगल्स बन गए, 26 बन गए। अच्छा, और ट्रायंगल्स है क्या, अब 26 के बाद अगर हम देखें तो ये देखो, ये 27वां है, ये जो छोटी वाली लाइन जो बीच से जुड़ रही है इसके वजह से एक ट्रायंगल ये बना 27वां, और ये ट्रायंगल है 28वां। ओके, ये ट्रायंगल 28वां है। तो टोटल यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, 28 ट्रायंगल्स हैं। 12 तो आपको समझ में पक्का आ गया होगा, 24 हो चुका था वैसे। और ये जो बड़े बड़े बने, जो यहाँ से शुरू हो करके और 20 से होते हुए यहाँ गया, ये 25वां, और यहाँ से शुरू हो करके 20 से होते हुए यहाँ गया, ये 26वां। और ये देखो, ये बीच में 2 ट्रायंगल्स और फॉर्म हुए हैं, ये 27 और 28 है। ओके, सो यहाँ पे टोटल 28 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए। चलिए, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।